हाय सर, मेरा नाम मानव है एंड मैं दिल्ली से ही हूँ. एंड सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स. सो आई मीन, थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल द वर्क यू आर डूइंग. एंड आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस TVF डेज. जो वो टेक कन्वर्जेशन विद डैड वाली वीडियोस आती थी, तब से मैं आपका काम देख रहा हूँ. सो सर, माय क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन दैट यू डू फॉर एनी काइंड ऑफ रोल? And what is your approach when you are going to play a character? थैंक यू राघव। Thank you. बहुत अच्छा सवाल है। यार, प्रिपरेशन मेरी ऑलमोस्ट मतलब सारे कैरेक्टर्स के लिए सिमिलर टाइप की प्रिपरेशन होती है। और ये प्रिपरेशन वो है जो मैं कॉलेज में, जब हमने थिएटर चालू किया था तो वहाँ पे जिस तरीके से हम स्क्रिप्ट रीडिंग करते थे, Right. तो वो ही पहला स्टेप वही होता है कि स्क्रिप्ट तुम्हें मिलती है तो तुम पहले तो जितना हो सके स्क्रिप्ट में पढ़ता हूँ 2 बार 3 बार, फिर उसमें ऑफ कोर्स जो भी जिस सीन का मैं पार्ट होने वाला हूँ वो सीन्स फिर मैं उस पर काम करना चालू करता हूँ। तो उस सीन में मैं जनरली देखता हूँ कि एक सिंगल लाइन इमोशन क्या पकड़ा जाना चाहिए, हाँ जी. वो सीन कहता क्या है, मतलब वो इमोशन आना चाहिए। बातें जो भी हों, मतलब कॉमेडी जो भी हो रही हो, ठीक है, और मतलब बातें घूम फिर के अपन बहुत सारी बातें करते हैं सीन में, बट वो सीन ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहता है, तो वो मैं डायरेक्टर से या राइटर से बैठ के डिस्कस करता हूँ। तो वो सारे पॉइंटर्स मैं लिखता हूँ कि या बनाता हूँ अपने दिमाग में नोट्स कि ये सीन में ये फाइनल इमोशन चाहिए। फिर उसकी तैयारी चालू होती है कि ये इमोशन कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। पता चल गया, सारी चीज़ें हो गई, रीडिंग कर ली, फिर वो रिहर्सल्स में वो चीज़ें मोटा मोटा तुम ट्राई करते हो कि वो इमोशन तुम 100% तो नहीं, बट एटलीस्ट 60-70% तुम पहुंच जाओ उस इमोशन तक रिहर्सल के दौरान। तो वो एक रहता है, तो वो एक बार करते हो, फिर तुम उस इमोशन पे और सोचते रहते हो जब तक तुम शूट पे नहीं जाते, या जब तक तुम्हारा वो फाइनल मोमेंट नहीं आता परफॉर्म करने का, तब तक तुम उस इमोशन पे थोड़ा सोचते रहते हो। एंड मुझे लगता है कि किसी भी कैरेक्टर के, वही मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बट 4-5 ऐसे मुझे लगता है कि इमोशन होते हैं जो बहुत वो निकल के आने ही आने चाहिए। बाकी चीज़ें 19-20 होती हैं, रह जाती हैं। जब तुम स्टेज पे भी परफॉर्म करने जाते हो या कैमरा के सामने भी परफॉर्म करते हो, चीज़ें होती हैं 19-20 होती है, जिस तरह से तुम सोचते हो कई बार वैसा नहीं निकल पाता। बट कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो तुम चाहते हो कि ये जैसा सोचा है डायरेक्टर ने या जैसा राइटर ने सोचा है, और फिर जैसा तुम अपने इमोशंस के थ्रू वो एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो करो। तो उन मोमेंट्स में मैं बहुत एफर्ट मारता हूँ, तो वो तुमको मिल जाते हैं स्क्रिप्ट पे। तो मेन हमेशा से स्क्रिप्ट रही है। स्क्रिप्ट को जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हर बार नई चीज़ दिखती है, और वो अपने आप दिखती है। मतलब इट्स द मैजिक ऑफ स्क्रिप्ट रीडिंग एंड रिहर्सल एंड एक्टिंग। ये मैजिक है उसी चीज़ का कि मतलब ये अपने आप होता है। जितनी बार तुम पढ़ोगे तुम्हें वो अलग चीज़ें दिखती रहेंगी। इंटरप्रिटेशन में भी काफ़ी फ़र्क होता है एक्टर की एंड राइटर की एंड हमेशा हमेशा वो तो हमेशा मिलेगा। जिस तरह से राइटर डायरेक्टर ने सोचा है, कभी भी एक्टर वैसा परफॉर्म करता नहीं है, वो हमेशा अपने तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज में हाँ जी. वो लेके ही आता है। तो और ये मैंने मतलब काफ़ी डायरेक्टर से के साथ मैंने काम किया है, तो वो हमेशा बोलते हैं कि मतलब कि एज डायरेक्टर्स एज मेकर्स वो लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करके जाते हैं या सोच के जाते हैं कि एक्टर्स ऐसा कर दें या एक्टर्स ऐसा करेंगे या इस तरह से जब वो ये लाइन बोली जाएगी तो कितना मज़ा आएगा। बट जब एक्टर जब करता है ना उसको, तो वो कुछ अलग ही होता है। ठीक है, वो डिफरेंट होता है जो वो सोचते हैं। अब उसी को एक्सेप्ट करना होता है पूरे जो भी सराउंडिंग्स हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उनको वो एक्सेप्ट करके फिर उसी को एनहांस करना होता है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। थैंक यू सो मच. आई थिंक एक्टिंग के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी टिप है